सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राम और हनुमान के बीच क्या संबंध है। मान्यता है कि हनुमान का जन्म श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। श्री राम के सबसे बड़े बलशाली, ताकतवर और परम भक्त हनुमान का वर्णन रामायण में स्पष्ट है। कहते हैं धरती पर अगर कोई ईश्वर है तो वह केवल श्री राम भक्त हनुमान। राम हनुमान की वीरता और ताकत की अनेकों कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार भगवान राम और श्री हनुमान में सिर्फ भक्त का ही नहीं बल्कि भाई का रिश्ता भी रहा है। हम इस वीडियो में राम और हनुमान के बीच के रिश्ते की महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। हनुमान परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में प्रधान है। श्री हनुमान शक्ति, ज्ञान, भक्ति एवं विजय के भगवान, बुराई के सर्वोच्च विध्वंसक, भक्तों के रक्षक, बल, बुद्धि और विद्या के दाता है। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमर तत्व का वरदान प्राप्त है उनमें बजरंग बली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्यक गाथाएं प्रचलित है। उन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी है और राम जी की माता का नाम कौशल्या। हनुमान जी के पिता केसरी है और राम जी के पिता दशरथ। माता पिता में अंतर होने के बाद भी हनुमान भरत के समान ही राम के भाई थे। हनुमान चालीसा में लिखा भी है, भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। यानी राम कहते हैं कि हे हनुमान, तुम मुझे भरत के ही समान प्रिय हो। राम जी के ऐसा कहने का तात्पर्य रामायण की कथा से ज्ञात होता है। रामायण में कथा है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन संतान सुख के अभाव के कारण दशरथ जी दुखी थे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से दशरथ जी ने श्रृंग ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया गया। यज्ञ के संपन्न होने पर अग्निकुंड से दिव्य खीर से भरा हुआ स्वर्ण पात्र हाथ में लिए अग्नि देव प्रकट हुए और दशरथ से बोले, देवता आप पर प्रसन्न है। यह दिव्य खीर अपनी रानियों को खिला दीजिए, इससे आपको 4 दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ शीघ्रता से अपने महल में पहुंचे। उन्होंने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे भाग का आधा भाग रानी सुमित्रा को दिया। इसके बाद जो शेष बचा वह कैकेयी को दे दिया। सबसे अंत में प्रसाद मिलने से कैकेयी ने क्रोध में आकर दशरथ को कठोर शब्द कहे। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकेयी की हथेली पर से प्रसाद उठाकर अंजन पर्वत पर तपस्या में लीन अंजनी देवी के हाथ में रख दिया। प्रसाद ग्रहण करने से अंजनी भी राजा दशरथ की 3 रानियों की तरह गर्भवती हुई। समय आने पर दशरथ के घर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दूसरी ओर अंजनी ने श्री हनुमान जी को जन्म दिया। इसी तरह प्रकट हुए संकट और दुखों को दूर करने वाले राम और हनुमान। एक ही खीर से राम और हनुमान का जन्म होने से दोनों भाई माने जाते हैं। श्री राम की हनुमान से पहली मुलाकात कहाँ और कब हुई? हनुमान जी को राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। हनुमान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। हनुमान के बगैर ना तो राम है और न रामायण। कहते हैं कि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। जब रावण पंचवटी से माता सीता का अपहरण कर श्रीलंका ले उड़ा, तब राम और लक्ष्मण जंगलों की खाक छानते हुए माता सीता की खोज कर रहे थे। ऐसे कई मौके आए जब उनको हताशा और निराशा हाथ लगी। इस दौरान कई घटनाएं घटी। एक ओर जहां सीता की खोज में राम वन वन भटक रहे थे, तो दूसरी ओर किष्किंधा के 2 वानर राज भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ और सुग्रीव को भागकर ऋषिमुख पर्वत की एक गुफा में छिपना पड़ा। इस क्षेत्र में ही एक अंजनी पर्वत पर हनुमान के पिता का भी राज था, जहां हनुमान जी रहते थे। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था।
यहाँ की एक गुफा में सुग्रीव अपने मंत्रियों और विश्वस्त वानरों के साथ रहता था। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए इस पर्वत पर पहुंच गए। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषयमुख पर्वत निकट आ गया। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर भयभीत हो गए। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा तो वह भयभीत हो गया। इतने बलशाली और तेजस्वीवान मनुष्य उसने कभी नहीं देखे थे। वह भागते हुए हनुमान जी के पास गया और कहने लगा कि हमारी जान को खतरा है। सुग्रीव को लग रहा था कि कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके समक्ष जाओ और उनके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बताओ। यदि वे सुग्रीव के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही यहाँ से कहीं और भाग जाऊंगा। बाली सुग्रीव का किष्किंधा राज्य। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट कृष्णा नदी में मिल जाती है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हम्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इस नदी का जन्म तुंगा और भद्रा नदियों के मिलन से होता है जो इसे तुंगभद्रा नदी का नाम देती है। उद्गम का स्थान गंगा मूल कहलाता है जो श्रृंगगिरी या वराह पर्वत के अंतर्गत है, जहां से तुंगभद्रा नदी धनुष के आकार में बहती है। वहीं पर ऋषयमुख पर्वत है और उसी से मील दूर किष्किंधा का क्षेत्र शुरू होता है। इस पर्वत के नजदीक ही कर्नाटक का प्रसिद्ध शिव का मंदिर विरूपाक्ष मंदिर है जो हम्पी के अंतर्गत आता है। यह आज के बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से गोवा पश्चिम उत्तर में उतनी ही दूर है जितनी दूर तुंगभद्रा का उद्गम स्थान। गंगा मूल से गंगावती और गंगावती से गोवा। गंगावती के पास ही किष्किंधा राज्य था जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? हनुमान जी ने आगे कहा, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन की दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा कहिए, आप कौन है? प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय हैं, क्योंकि मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता।